Hello, everybody. Welcome to Divinely Guided 7777. Here I come with the message of the day. Let's see कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है. ये एक शॉर्ट वीडियो होगी. अगर आपने मॉर्निंग में देखी आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आपने एंड ऑफ द डे देखी तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा. मैसेज वही लीजिएगा जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ. ये बहरहाल मैसेज ऑफ द डे है, तो कहीं ना कहीं आपसे ज़रूर रेजोनेट करेगा. और अगर इसमें से कोई भी चीज़ आपसे मैच नहीं करती तो इट्स ऑल ओके, बिकॉज हर रीडिंग हर किसी के लिए नहीं होती है. सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी कि आज का मैसेज ऑफ द डे क्या है. मैसेज ऑफ द डे. मैसेज ऑफ द डे. Oops, Tower and five of wands. Big thing. फाइट मोड लग रहा है आज, बट लास्ट कार्ड और ओवरऑल एनर्जी रिवील करेगी कि आज का मैसेज क्या है. व्हील ऑफ फॉर्च्यून. ओके. और बॉटम ऑफ द डेक 8 ऑफ wands. एरीज, लियो, सेजिटेरियस. एट ऑफ वॉन्ट्स किस कॉन्टेक्स्ट में आ रहा है? आपकी सक्सेस को लेकर, आपके खामोश हो जाने को, किसी के लिए आप लिटरली क्लोज्ड ऑफ हो गए बहुत सारी जिम्मेदारियों के लोड की वजह से. शुरू में भी साइलेंट थे, माफ़ी माजत आपने किसी की एक्सेप्ट नहीं की. ऑलराइट, आपने किसी पर्सन को ठीक ठाक टाइम दिया, काफ़ी टाइम दिया है. इतना टाइम दिया कि आपको बहुत दफ़ा ये कंफर्म होता था कि ये पर्सन आपको कभी भी कुछ, आपके लिए कभी भी खड़ा हुआ नहीं होगा. और ये कोई भी पर्सन हो सकता है. यहाँ पर लवर्स का कार्ड है, तो कुड बी योर पार्टनर. और हर दफ़ा ये आपको सरेंडर फील कराता था. तुम ही माफ़ी मांगो, जो भी मसला हुआ है तुम ही सॉरी करो. आप बहुत ज़्यादा अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट को रोनते हुए देखते थे, और आपकी ज़िम्मेदारियों में, आपकी परेशानियों में दिन ब दिन इजाफा ही हो रहा था. बिकॉज आप एक मोमेंट पर आकर ये सोचने लगे थे कि ये रिश्ता आपको कुछ भी नहीं सर्व कर रहा. काफ़ी रिजर्व आप हो गए, एंड देन यू स्टार्टेड वर्किंग ऑन योर सेल्फ वर्थ. आपको इस मामले में विक्ट्री मिली, आप काफ़ी सक्सेसफुल हुए. और आज आप, ओवरऑल एनर्जी आपकी ऐसी है कि अगर आपसे किसी ने भी पंगा लिया तो आप उसको बड़ा क्लियर कट जवाब देते हुए नज़र आएंगे. आप उसको ज़रा ठीक ठाक, उसकी जिसे कहना चाहिए ना, उसको टाइट कर देंगे. और बिल्कुल क्लियर कम्युनिकेशन होगी, कोई लगी बंदी नहीं रखेंगे. या तो आप बहुत सब्र से काम ले लेंगे, आप बड़ी खामोशी से इस तमाम गुफ्तगू को जो आपकी तरफ आ रही है, जो तमाम इल्ज़ामात आ रहे हैं, लोगों ने आपके बारे में अब तक क्या कुछ कहा है, वो चीज़ें आ रही हैं, तो आप उसको बड़ी तरीके से, बहुत खामोशी से उसको लेते हुए आ रहे. बिकॉज़ अब अगर कुछ लोग बोलते हैं तो आपको इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता. आपने काफ़ी पेशेंटली किसी पर्सन के ऊपर आपने बहुत होल्ड ऑन किया है, किसी बात को लेकर आपने बहुत होल्ड ऑन किया है, अपने फाइनेंसेस के ऊपर आपने बहुत बड़ा कॉम्प्रोमाइज़ किया है, और आप बहुत संभालते हुए अपने फाइनेंसेस को अब नज़र आ रहे हैं. और ये विक्ट्री आप पा लेंगे, क्योंकि आपने ये दौर देखा है, आपने ये मुश्किल वक्त देखा है, और बहुत कुछ सीखा है आपने इससे. तो आज आपकी तरफ अगर किसी भी किस्म की कोई बकवास, कोई भी ऐसी उल्टी सीधी चैपटाख बातें आएंगी, तो फिर आप जो हैं वो उसको दरगुजर तो नहीं कर सकते, लेकिन आप या तो किसी को ठीक ठाक सुना देंगे, या फिर आप बोलेंगे कि ठीक है, आ रही है तो आने दो, बक रहे तो बकने दो, सानू की. ठीक है, ओवरऑल एनर्जी आपकी ऐसी है. नाउ कमिंग बैक टू हियर, आपकी फैमिली में या आपकी सराउंडिंग में कुछ लोग ना आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को लेकर बड़े क्वेश्चनेबल हो गए हैं. आप अगर अपनी रेगुलर इनकम से हटकर कुछ एक्टिविटीज़ कर रहे हैं जो कि लोगों को थोड़ा सा फिशी करें कि यार इनके पास इतना आ कहाँ से रहा है, तो उस मद में हो सकता है ये आपके बहुत क्लोज वंस हों. आपकी लास्ट नाइट किसी से बड़ी तगड़े तरीके से घर में लड़ाई हुई होगी, बहुत ही ठीक ठाक, और या तो आपने वहाँ पर क्वेश्चन कर दिया होगा कि भाई मुझे मेरा हिस्सा दो और फारिग करो. या फिर कोई घर का बंदा आपसे इस चीज़ को डिमांड और क्लेम कर सकता है कि तुम्हारे पास जो कुछ भी आ रहा है उसका मुझे भी पोर्शन चाहिए. बिकॉज़ जो लड़ाई हुई है, जो ब्रेकआउट हुआ है, जो एक ब्रेक थ्रू वाली सिचुएशन है, आपको अपनी फैमिली में, अपने बहुत क्लोज्ड वंस में कोई ऐसी सिचुएशन जिसने असलियत खोल दी हो, वो कुछ ऐसा आपके साथ सिनेरियो हो सकता है आज हो, या फिर कल रात या परसों वरसों हुआ होगा.
और आपने उसमें असेस कर लिया होगा कि भाई असल में कौन है जो साथ देने के काबिल है, और आपने इन दी एंड ये कंक्लूड निकाला कि हर कोई ही हर किसी के पीछे उसकी टांग खींचने पे तुला हुआ है। और आज भी आप एक ऐसी सिचुएशन का सामना करेंगे, आज आपकी फ़ाइट एक्सपेक्टेड है किसी से, और वो फ़ाइट किसी ऐसे पर्सन से होगी जैसे खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास तोड़ा 12 ने, ना आपका लेना है ना आपका कुछ देना है उससे, लेकिन ये आपकी तरक्की से और आपकी आपके लकी होने से इनको बहुत कीड़ा काट रहा है। ये अपना हक समझ रहे हैं कि आपसे बटोरें। इनको लग रहा है कि नहीं, जैसे इसके पास जो है वो खाली इसका नहीं है भाई, हमारा भी है। एक दूसरी तरीके से उस चीज़ को करना जब आपके पास हो, और आप उसको वेलफेयर और चैरिटी पर्पस से और किसी की सपोर्ट सिस्टम के लिए इस्तेमाल करें, ये आपका अपना फेल है। लेकिन दूसरों का क्लेम कर देना कि नहीं तुम्हारे पास जो कुछ है वो तुम हमको दो, दिस इज़ नॉट राइट। बहुत सारे लोग होते हैं जिनके पास कुछ भी नहीं होता लेकिन फिर भी वो इतने जेनरस होते हैं, वो एक बेवकूफ़ी भी आप कह लीजिए कि उनके पास कुछ भी नहीं है फिर भी वो अपना सब कुछ दान देते हैं, सेल्फलेस होना। लेकिन यहाँ ऐसा लग रहा है कि आप ऐसे पर्सन नहीं है जो जेनरस नहीं है, जो लॉयल नहीं है, जो चैरिटी नहीं करना चाहता है, जो हेल्प नहीं करना चाहता। लेकिन आपसे जो लोग हेल्प मांग रहे हैं ना, वो आपकी गुड बुक्स में नहीं आते, अगर मैं ये बात कहूँ तो किसी ने आपसे थोड़े दिनों पहले लड़ाई की, बदतमीज़ी की, आपको हर्ट किया, आपको अंदाज़ा हो गया कि भाई ये असल में हकीकत में ये रिश्ता किस नाम का है, पैसों का है, इसका है, ब्ला ब्ला कुछ इस तरह की बातें। एंड देन आज भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये चीज़ कंटिन्यू होगी। आज भी आप बहुत कुछ अपनी सराउंडिंग में कुछ ऐसे लोगों की बातें सुनेंगे जो सिर्फ फड्डे ही करते हैं। शायद आप बहुत दिनों से इस तरह के टॉक्सिक एनवायरनमेंट में रहे नहीं हैं, इस नेगेटिव एनवायरनमेंट से आप निकल चुके हैं, इसलिए अब आपको छोटी सी भी चीज़ जो है वो बड़ी लगती है। और ये सब कुछ आपके पैसे या आपकी लक की वजह से हो रहा है। कोई आपको बहुत ही ज़्यादा इस तरह का समझ रहा है कि यार इससे कुछ भी पूछो, इसके पास मसलों का हल है, इससे कुछ भी बात करो, बोलते हाँ हो जाएगा, कुछ ख़रीदना हो हाँ ले लेंगे, कुछ पैसे चाहिए हाँ दे देंगे, उधर कुछ कमी पड़ रही चलो मैं डाल दूंगा। मतलब कुछ इस तरह की बातों से ना लोग आपकी फाइनेंशियल और आपकी लक की स्टेबिलिटी को असेस कर रहे हैं, और वो चढ़ के बैठना चाहते हैं कि अच्छा इसके पास है तो इससे निकलवाओ। और आप जो लोग निकलवाना चाह रहे हैं वो आपकी अच्छी बुक्स में नहीं है। तो आज आपके साथ कुछ इस तरह के मामलात होंगे। हो सकता है कि इस पूरे प्रोसेस में ये लोग काफ़ी बकवास भी बक दें, लेकिन आप इनकी बकवास को होने देंगे, बिकॉज टाइम विल रिवील एवरीथिंग। वक्त जो है वो वक्त ही अपने वक्त पर जो है वो बता देगा कि इन्होंने क्या भौंका था। ठीक है, तो आज का दिन थोड़ा ट्रिकी हो सकता है, आज के दिन आपके साथ पंगे हो सकते हैं, आज के दिन लोग आपके साथ बहस बहुत ज़्यादा करेंगे, आपके अपने फैमिली मेम्बर्स, आपके अपने रिलेटिव्स, आपके अपने क्लोज वंस आपकी टांग खींचेंगे। आप बहुत सारे लोगों को आपस में गीबतें करते हुए देखेंगे। आप देखेंगे कि सब एक दूसरे के पीछे लगे हुए, कोई किसकी बात करता है, कोई किसकी बात करता है, उसमें आपको भी लपेट में ले लिया जाएगा। तो इस तरह की चीज़ें जो है ना, थोड़ा सा अगर आप बहुत ज़्यादा गिफ्टिंग करने लगे हैं तो थोड़ा रोक लीजिए, बिकॉज लोग जो है ना वो इस चीज़ से भी, क्या कोई किसी के लिए लेकर आया, क्या चीज़ लेकर आया, उससे भी लोग ना अगले की फाइनेंशियल चीज़ों का अंदाज़ा लगा लेते हैं। तो खुशी तो आजकल किसी को भी हज़म नहीं होती, और अच्छा जेस्चर तो अल्लाह माफ़ करे, नेकी करो तो भी किसी के हलक में नहीं आती। हमारे बड़े बूढ़े कहते थे कि कुत्तों को घी हज़म नहीं होता, तो ये वो वाली मिसाल हो जाती है कि कुत्ते जो होते हैं वो बेचारे माजर के साथ वो सूखा रूखा खाते हैं, हड्डियाँ खाते हैं। अगर उनको आप बहुत ही लेविश चीज़ दे दें, मतलब ये उनकी डाइजेशन से रिलेटेड है, लेकिन इसको पुराने ज़माने में स्पेशली लखनऊ में और इस तरह की जहाँ उर्दू ख़ास बोली जाती थी, तो वहाँ पे ये मिसाल बहुत फिट इन होती है कि जो नौ दौलती होते हैं या जिनको अपनी औकात से बढ़ के मिल जाते हैं, तो उनको ये चीज़ें हज़म नहीं होती, ना इज़्ज़त, ना पैसा, ना रुतबा, ना तवज्जो। तो ये उस तरह की बात है। लेट्स सी, आज आपका अगर मैं कहूँ तो आज पंगा डे है, ठीक है ना। संडे, कल सैटरडे आया था, संडे आया है, और आज 30th है, कल फर्स्ट होगी। गो इनवर्ड्स, डेवलप अ विजन। देखें, आपको ख़ुद अपने आप को देखने की ज़रूरत है। आप ख़ुद अपने अंदर थोड़ी सी डीप सोल सर्चिंग करें, बिकॉज़ मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आप हर चीज़ को अगर लेट गो कर देते हैं ना, तो ये भी बात ठीक नहीं है। कहीं कहीं पर जो अगर आज आप किसी की सुनेंगे और उसको दो तड़क की सुना देंगे ना, तो बिल्कुल सही करेंगे। क्योंकि डेवलप अ विजन, आप ये ज़रूर देखिए कि आप आगे अपनी लक को लेकर आपकी क्या विजनरी अप्रोच है, आप क्या करना चाहते हैं। अगर आपके पास पैसे हैं, अगर आपके पास फाइनेंशियल सपोर्ट है, अगर आप अबंडेंट हैं
और आप उसको बिल्कुल ऐसे ही इधर उधर लगा देते हैं, तो इस पे आपको देखने की ज़रूरत है। ये मैं सिर्फ फाइनेंशियल कॉन्टेक्स्ट में कह रही हूँ, लेकिन उसके अलावा अपनी तवज्जो, अपना वक्त, सबसे अहम बात अपना वक्त, आपका वक्त आपकी कंपनी बहुत अहम है। तो जैसे क्लियर कम्युनिकेशन होती है, इस तरह क्लियर डीलिंग और हैंडलिंग भी होती है। क्लियर कम्युनिकेशन के लिए कहते हैं ना कि फैक्ट पे बात करो, ब्रीफ बात करो और क्लियर बात करो। ये क्लियर कम्युनिकेशन का, स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन का, इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के टूल्स होते हैं कि आप फैक्ट पे बात करें जो हकीकत है, आप मुख्तसर बात करें। और तो जब आप फैक्ट और मुख्तसर बात करेंगे तो वो क्लियर और शफाफ अपने आप ही बन जाएगी। तो आपको खुद ही अपने आप को अंदर, खुद ही अपने आप को सर्च करना है कि मेरा वजूद, मेरा वक्त और मेरी तवज्जो किन लोगों के लिए होनी चाहिए। क्या वो हर किसी को मिल रही है? तो फिर वो ज़ाया हो रही है। ठीक है, एक तो ये आपके लिए आज एडवाइस है। लेट्स सी कि मैसेज ऑफ द डे में आज अफर्मेशन क्या आ रही है। मैसेज ऑफ द डे में आज क्या अफर्मेशन आ रही है? नंबर 25, आई एम इंटेलिजेंट। चलो जी, बात ही ख़त्म हो गई। यू हैव अ ग्रेट एबिलिटी टू टेक इन प्रोसेस इंफॉर्मेशन एंड बोथ कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस लेवल। Lure curiosity is endless. Your curiosity, a misprint हुआ हुआ है, and your desire to dive deep into a variety of subjects will bring you an immense awareness of the world. वही बात है, यहाँ पर गो इनवर्ड्स की बात थी। और आपके पास जितनी भी, दरअसल आपके अंदर देखें ये सलाहियत है कि आप एब्जॉर्ब कर सकते हैं, और जितनी भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है ना, आप उसको प्रोसेस कर सकते हैं बहुत क्विकली कि ये कौन है, ये क्यों हुआ, इसने क्यों कहा और इसकी क्या नीयत है। तो उससे क्या होता है, जो चीज़ें आपको नेकेड आई से नज़र आ रही होती हैं, आप वो भी बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं। और जो लोग लिपटा झपटा कर आपके सामने आते हैं, आप वो भी चेक कर सकते हैं। तो जो आपकी क्यूरियोसिटी है, एक तो वो एंडलेस है। दूसरा ये कि जो आपकी जो अर्ज है ना, आपकी ख्वाहिश है कि आप और ज़्यादा एक्सप्लोर करें कि क्या है नॉलेज, किस तरह हुआ है, ये क्यों आया है, इसने क्यों ऐसे किया है, वो आपको एक अलग ही लेवल पर लेकर जाएगी। तो आपके पास जो भी मैटर आएगा, चाहे ये झगड़ा ही क्यों ना आ रहा हो, इसका भी कोई ना कोई बैकग्राउंड ज़रूर होगा। लेकिन किसी का कोई भी बैकग्राउंड हो, मैं ख़ुद भी पर्सनली इस बात पे बिलीव नहीं करती, क्योंकि मैं, मेरे सामने कोई बहुत ही ज़्यादा चीख चिल्ला रहा होता है ना, तो मैं बोल दे, और बिला वजह में कोई किसी के ऊपर चीख रहा होता है, तो मैं 1 मिनट के लिए उनको रोकती हूँ, उनसे पूछती हूँ कि आपको असल बात पे गुस्सा किस चीज़ पर आ रहा है। अगर आप में हिम्मत है तो आप असल बात बता दीजिए कि आपको किस बात पे गुस्सा आ रहा है। बिला वजह में लोगों को इसका टारगेट ना बनाए। मैं अपने घर में भी ये उसूल रखती हूँ, अपनी लाइफ में भी मैं ये उसूल रखती हूँ। उससे क्या होता है, अगले की कच्ची हो जाती है, और जो विक्टिम बन रहा होता है ना, वो भी बेचारा कंफ्यूज होता है कि भाई मैंने इतना कोई बड़ा गुनाह नहीं कर दिया, मैंने किसी के माजरत के साथ कोई बॉडी ऑर्गन ही जो है ना वो छीन नहीं लिया, जिसकी वजह से किडनी नहीं मांग लिया, जिसके ऊपर मुझे इतनी गालियाँ पड़ रही हैं। तो आपने ये जो झगड़े फसाद हो रहे होंगे ना, इसमें बहुत सारे लोग फैमिली के मेंबर्स को, सर्कल के मेंबर्स को विक्टिम बना लेते, किसी एक को पकड़ के टारगेट करके उसको उसको उसकी उसकी लेग पुलिंग उसकी फुल लेना शुरू कर देते हैं। तो आपने यहाँ पर इस चीज़ को ना खुद ही चार्ज लेना है, ठीक है ना। तो आज की अफर्मेशन में अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम हैप्पी, आई एम कॉन्फिडेंट एंड आई एम वाइज। ये बात आपने अपने आप को ज़रूर कहनी है, दैट आई एम वाइज एंड आई एम इंटेलिजेंट। ठीक है, अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।